पार्ट में अपोजिट वाली जो थ्योरम थी वही लगी है, दो बार लगी है। कैसे लगी है? का नाम बेटा क्या है? ए बी सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो हमने एक थ्योरम सीखी कि इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर। फिर हमने इसको किया हाफ। क्या किया था? हाफ करके ये वाला लिया। अब इन दोनों हाफ वाले के अपोजिट एंगल लिए और यही मेरे को बराबर करना था। इतना ही किया मैंने। उसके लिए बस लाइन लिखनी थी, बस लाइन मेन थी, कुछ नहीं किया। पहले साइड ली, उसका पूरा एंगल पर अपोजिट में बराबर कर दिया, फिर उसको हाफ किया, हाफ करके छोटे ट्रायंगल में चला गया, छोटे में करके उसके अपोजिट साइड ले ली। बस इतना सा था फर्स्ट पार्ट में। और दूसरे में क्या किया हमने? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। क्या कर दिए? दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। और तीनों ही साइड है इस बार, तीनों ही क्या है? साइड है बेटे। तो इस साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट करके और ये एंगल बराबर आ गया। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन 7.2 का। ये दोनों थ्योरम आपको आने चाहिए जो सीखिए, उसकी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। फिर चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ बेटा? इन आइसोलेसिस ट्रायंगल एबीसी, ये आइसोलेसिस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी ए सी के बराबर नहीं, इसकी बनानी पड़ेगी। तो सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है बेटा हमारा। किसका डायग्राम है हमारा? हमें फर्स्ट का बनाना पड़ेगा। आओ फर्स्ट का डायग्राम बनाते जाते हैं हाथ के हाथ। एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जिसमें क्या बोला उसने? ए बी ए सी के बराबर है। क्या बोला उसने? ये इसके बराबर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कर रहा है? द बाइसेक्टर एंगल बी और सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अगर हम देखें ये बी वाला एंगल और सी वाला एंगल, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है बेटे? ओ। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन ए और ओ, ए और ओ को ज्वाइन भी करो। लो जी, इसको ज्वाइन भी कर दिया। इतना क्लियर है? पहले डायग्राम खुद बनाना है। तो इसके बाद कह रहा है शो दैट ओ बी ओ सी के बराबर है, और दूसरे पार्ट में ओ ए बाइसेक्टर एंगल ए। तो कहां है? एक ये इसके बराबर दिखाना है और ये इसके बराबर सेकंड पार्ट में दिखाना है। ये दोनों बराबर है बेटा। ठीक है, तो हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। हमारे पास गिवन फिलहाल एंगल ए, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी और ए सी हैगा, और अभी मैंने थ्योरम सीखी तो उससे हम इस काम को कर सकते हैं। कैसे? आओ पहले हम प्रूफ लिखते हैं। गिवन वगैरह हमने जरूर लिखना होता है बेटा। क्वेश्चन में से गिवन आपके क्वेश्चन में मिल जाता है। ये जो ट्रायंगल दिया है वो गिवन में आ जाएगा, और ये ज्वाइन वगैरह के जो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, और जो प्रूफ करना है वो दोनों पॉइंट दे रखे हैं वो लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन करिए तो कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। क्लियर है? उसके बाद ही प्रूफ स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे उसके। भाई कल को मत बोलना बताया नहीं सर ने आपने। अब सबसे पहले प्रूफ में हमने ये लेनी है ट्रायंगल पूरा, उसका नाम लिखना है जिस ट्रायंगल में हम उस काम को कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, और उस ट्रायंगल में कौन कौन बराबर है पहले वो साइड पता कराओ। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है। कहां से मिला बेटा? क्वेश्चन में गिवन था। अब दूसरी चीज बताओ, इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? थ्योरम में सीखा हमने अभी। तो इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, उसके सामने ये हो गया। इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल हो गया? ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए एंगल बी और सी। लेकिन पूरा पूरा नाम मत लिखो, ए बी सी ए सी बी, लेकिन ए बी के सामने आएगा सी वाला एंगल। साइड ए बी इधर है तो ए सी एंगल उसके सामने है, तो इधर जो आएगा एंगल ए सी बी आएगा बेटा, और उधर कौन सा आएगा? ए सी के सामने बी वाला एंगल आएगा, जिसका नाम ए बी सी पढ़ सकते हैं हम लोग, ए बी सी। अब यहां पे लाइन लिखनी है बेटा हमको, वो जगह नहीं है इधर, मैं नीचे लिख रहा हूं। क्या लिखनी है? यस, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, या कुछ और लिखवाए तो आप वो लिख लेंगे मैडम ने अपने। ठीक है, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। साइड के अपोजिट के एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर सबको बेटे? अब मुझे क्या करना है, ये साइड लाने के लिए, ये दोनों साइड दिख रही है आपको, मुझे आधे आधे एंगल पे आना होगा। हाँ, इसको मैं हाफ करूंगा इन दोनों एंगलों को। क्या करूंगा?
एंगल ए बी सी को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं दोनों को, और क्वेश्चन में साफ बताया ये बाइसेक्टर है, इसके बराबर हैं, आपस में कट रहे हैं, बोला था ना बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ। अच्छा एक बताओ, अगर मैं इस पूरे एंगल का हाफ करना है तो मैं इधर वाला भी ले सकता हूं और मैं इधर वाला भी ले सकता हूं, तो ये मेरी मर्जी है हाफ में, तो मैं कौन सा ले लेता हूं, इधर वाला ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इधर वाले की ही जरूरत है जिससे मैं साइड प्रूफ कर सकूं। तो ये इसका हाफ किया हमने ए सी बी का, तो उसका इधर वाला लेंगे ओ सी बी, नीचे वाला लेना, बस ध्यान रखना ये जो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ओ बी सी वाले में, तो इसका नाम आ गया आपका ओ सी बी, और उधर आ जाएगा ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। इतना क्लियर है? ओ बी सी क्लियर है। अब इसी एंगल को देखो, अब ट्रायंगल बदल गया आपका, अब ये जो एंगल आ रहे हैं इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल ओ बी सी में, तो अब ट्रायंगल का नाम फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, और इस ट्रायंगल में अभी हमने प्रूफ किया ही रहा, इसको फर्स्ट लिख दो यहां पे, ये बराबर हैं दोनों, उसको वहां ले जाओ, एंगल ओ सी बी इक्वल टू ओ बी सी, यही था। कहां से आया था बेटा ये? फ्रॉम 1 से। क्लियर है इतना? अब इनके अपोजिट साइड देखेंगे इस बार, क्या देखेंगे? ये अभी मैंने एंगल लिया था, ठीक है, इसको हटा देते हैं कुछ लाइन को, थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना तो मैं, चलो अब देखो बेटा, अब ये साइड बराबर करनी है और ये एंगल मेरे बराबर हो चुके हैं बेटा, है ना, ये दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं, इनके अपोजिट साइड लेनी है। अब ट्रायंगल हमने यही वाला लिया बेटा, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने जिसमें ये एंगल बराबर लिख दिया हमने। अब इसके अपोजिट क्या होगा? सी के सामने ओ बी वाला कौन सा होगा? इस एंगल के सामने ओ बी होगा, और इस एंगल के सामने ये वाली साइड होगी जिसका नाम है ओ सी। हो रहा क्लियर? तो एंगल ओ सी बी के सामने ओ बी लिख दो, इसके सामने लिख दो ओ बी, और उसके सामने आ जाएगा ओ सी, ठीक है ना। इसके सामने क्या आ गया? ओ सी हो गया। और ये किससे आया बेटा? साइड अपोजिट टू, है ना, साइड अपोजिट टू एंगल आर इक्वल, ठीक है। और ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। फर्स्ट पार्ट में ओ बी ओ सी के ही बराबर पूछा था बेटा, देख लो, ये पूछा था ओ बी ओ सी के। अब इसके लिए मुझे ट्रायंगलों को करना है कॉन्ग्रेंट। क्या करना है? आ जाओ, वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं देखो, ये दो ट्रायंगल है बेटा, ओ ए बी, इधर से ओ सी ए या ए ओ सी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करूंगा तो ये दोनों एंगल उसी में आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें 3 चीज ढूंढते हैं, आओ ट्रायंगलों का नाम लिखते हैं, यहां कर देते हैं। इन ट्रायंगल, एक का नाम है ओ ए बी, एंड ट्रायंगल ओ ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, इसको ए ओ बी एक ही बात है, वो तो ए ओ सी और ओ ए सी कर दो, चलो एक ही बात है, ठीक है। अब इनमें 3 चीजें ढूंढनी है। एक तो मैं ये ले आया बेटा, इसको फर्स्ट कर दो, वो सेकंड, फर्स्ट तो आ चुका हमारे क्वेश्चन में, ओ बी ओ सी के बराबर है, ये इसी ट्रायंगल में आया, चेक कर लो, ये रहा ओ बी और ओ सी अभी बराबर किया था, देखो इसी ट्रायंगल में तो आ रहा है ओ बी और ओ सी, ओ ए भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है दोनों में भाई, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में, ठीक है। ओए 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 ओए, और ये आया था हमारा किससे बेटे? फ्रॉम 2 से, और ये जो आया था कॉमन से। तीसरी चीज, क्वेश्चन में ए बी ए सी बराबर दिया था बेटा, ए बी और ए सी क्वेश्चन में गिवन दिया था बेटा, ये रहा, ए बी और ए सी पहले बराबर दे रखा था, ठीक है। तो ये किससे आया? गिवन से। कहां से आया बेटे? और तीनों ही साइड है इस बार, तीनों ही क्या है? साइड है बेटे। तो इस साइड साइड से क्या हो गया? तो ट्रायंगल
कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट है ओ ए सी, और जिसमें क्या बराबर करना था मुझे, ये दो एंगल बराबर करने थे बेटा। अच्छा वो तो लिखा नहीं साइड साइड, चलो एंगल देख लो पहले। वो कौन कौन से एंगल थे बेटे, ये और ये, जिसका नाम है ओ ए बी और ओ ए सी। क्या नाम है, बिल्कुल एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। और ये तो आया था साइड 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 से, और ये कैसे आया बेटा, सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी। हो गया को ये। अब इससे हमारा वो प्रूफ हो गया जो उन्होंने बोला था क्वेश्चन में, ये कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ये लाइन लिख लो अब, ठीक है, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, प्रूफ हो गया। क्लियर सबको बेटा, डाउट तो नहीं किसी को, डाउट तो नहीं है, हाँ है डाउट, हाँ बोलो फिर से। फर्स्ट पार्ट में अपोजिट वाली जो थ्योरम थी वही लगी है, दो बार लगी है। कैसे लगी है, डायग्राम में समझना दोबारा, इसका दोबारा बना देता हूं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में समझना, वो काम यहां कर रखा हमने। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ये और ये साइड बराबर दी थी, जिसका नाम बेटा क्या है, ए बी सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर था। तो हमने एक थ्योरम सीखी कि इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। फिर हमने इसको किया हाफ, क्या किया था, हाफ करके ये वाला लिया। अब इन दोनों हाफ वाले के अपोजिट एंगल लिए और यही मेरे को बराबर करना था, इतना ही किया मैंने। उसके लिए बस लाइन लिखनी थी, बस लाइन मेन थी, कुछ नहीं किया। पहले साइड ली, उसका पूरा एंगल अपोजिट में बराबर कर दिया, फिर उसको हाफ किया, हाफ करके वो छोटे ट्रायंगल में चला गया, छोटे में करके उसके अपोजिट साइड ले ली, बस इतना सा अंतर है फर्स्ट पार्ट में। और दूसरे में क्या किया हमने, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए। क्या कर दिए दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट करके ये और ये एंगल बराबर आ गए। बस इतना सा करा हमने इस क्वेश्चन। क्लियर सबको बेटा, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।